बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए। आज हम डीएनए का यूकैरियोटिक डीएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे। बेसिकली कि वो किस फॉर्म में ऑर्गेनाइज होता है, मतलब किस तरह से वो पूरे का पूरा माइटोटिक क्रोमोसोम बनता है, तो कहाँ से वो स्टार्टअप लेता है और फिर किस तरह से उसके अंदर वेरिएशंस आती जाती हैं और वो एक माइटोटिक क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास एक नेकेड डीएनए होता है, यानी ऑल हिस्टोन्स रिमूव्ड। उसके अंदर कोई भी हिस्टोन्स बेसिकली प्रोटीन्स हैं, ठीक है, कोई भी हिस्टोन नहीं होती। नेकेड डीएनए होता है। जैसे कि हमें पता है कि डीएनए के अंदर, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में डीएनए का स्ट्रक्चर शेयर किया हुआ है आप लोगों के साथ, आप देख सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं जो कि एंटी पैरेलल होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर होते हैं। कोई हिस्टोन प्रोटीन उसके अंदर नहीं होती। सबसे पहले नेकेड डीएनए होता है। देन क्या बनता है, हमारे पास न्यूक्लियोसोम बनता है। न्यूक्लियोसोम वाज दैट कि डीएनए प्लस हिस्टोन। हिस्टोन क्या है, एक बेसिकली प्रोटीन है। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स मिल के क्या स्ट्रक्चर बना देती है, न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर बना देती है, जो कि एक बीड्स नुमा अपीयरेंस होती है, जैसे कि बीड्स ऑन स्ट्रिंग। जैसे कि तस्बीह के दाने नहीं होते कि आप एक धागे के ऊपर, वो जाहिर बात है बीड्स होते हैं, तो वो एक न्यूक्लियोसोम एक बीड्स का काम कर रहा होता है, जैसे कि बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग है। दैट वाज ऑक्टामेरिक स्ट्रक्चर। इसको हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये मेन बॉडी है डीएनए की। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम। अब न्यूक्लियोसोम बेसिकली क्या होता है, न्यूक्लियोसोम में 2 चीज़ें आ जाती है हमारे पास। एक तो डीएनए होता है प्लस प्रोटीन होती है। अब प्रोटीन का नेम मैंने आपको बता दिया कि हिस्टोन प्रोटीन होती है। प्रोटीन और हिस्टोन जब ये मिल जाएंगे ना, डीएनए और हिस्टोन जब ये आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोसोम बन जाएगा। न्यूक्लियोसोम वाज क्रोमेटिन। क्रोमेटिन यानी क्रोमोसोम, मतलब क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर होगा ना, इंटरनल स्ट्रक्चर, से हम क्रोमेटिन बोल रहे होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोसोम, अब न्यूक्लियोसोम क्या है, एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट है। फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट है और ये इट अपेयर्स लाइक बीड्स ऑन स्ट्रिंग। जैसे तस्बीह के दाने होते हैं ना, ये इस तरह से अपेयर होता है हमारे पास, जैसे तस्बीह के दाने होते हैं, बीड्स ऑन स्ट्रिंग्स। और ये ऑक्टामेरिक कोर होता है, यानी 8 जो होते हैं कोर्स, यानी 8 प्रोटीन्स मिलती हैं तो ये आपस में बनते हैं। अभी 8 किस तरह से बनती है वो भी हम देखते हैं। प्रोटीन वाज नेम वाज हिस्टोन। हिस्टोन प्रोटीन होती है, ठीक है। 5 क्लासेस होती हैं, यानी इसकी 5 टाइप्स होती हैं। सो और 5 टाइप्स में सबसे पहले H1 आ जाती है। H2 की 2 टाइप्स होती है, H2A और H2B, और फिर H3 और H4। ये टोटल 5 क्लासेस होती हैं हिस्टोन प्रोटीन्स की। अब नीचे हम देख लेते हैं। अब जो ये है ना, ये दैट वाज ऑक्टामेरिक कोर, ठीक है। न्यूक्लियोसोम कोर या फिर ऑक्टामेरिक कोर, यानी 8 प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं, 8 हिस्टोन प्रोटीन्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं। उसमें कौन कौन सी आती है, H2A, H2B, H3 और H4। इसका डबल, यानी ये इसका स्केयर जब हम लेंगे ना, तो ये भी डबल टाइम्स हो जाएगी, ये भी डबल टाइम्स, ये भी डबल टाइम्स और ये भी डबल टाइम्स। तो हम देखेंगे, अब ये देखें 2 4 6 8, तो 8 हो गई ना। 8 प्रोटीन्स मिलके क्या बनाती है, ऑक्टामेरिक। ऑक्टा मीन 8, मैरिक मीन 8 प्रोटीन्स का एक कोर बनता है, ऑक्टामेरिक कोर, यानी 8 प्रोटीन्स आपस में मर्ज होके एक कोर बनाते हैं, दैट वाज ऑक्टामेरिक कोर। इसी कोर को हम न्यूक्लियोसोम कोर भी कहते हैं, ठीक है। अब जो रेड कलर में शो हो रहा है ना, जिसने प्रोटीन के गिर्द रैप अप किया हुआ है, जिसने उसको कवर अप किया हुआ है, दैट वाज डीएनए, ठीक है। अब यहाँ से एक न्यूक्लियोसोम से दूसरे न्यूक्लियोसोम, यानी एक ऑक्टामेरिक कोर से दूसरे ऑक्टामेरिक कोर को जो लिंक कर रहा है ना, दैट वाज द लिंकर डीएनए। अब लिंकर डीएनए के जो बेस पेयर्स होते हैं, इट्स अबाउट 50 to 50 बेस पेयर्स लॉन्ग, मतलब 50 तकरीबन बेस पेयर्स होते हैं जो कि मिलते हैं और लिंकर डीएनए बनाते हैं। अब यहाँ पे जो, अब देखें हमारे पास H1 भी तो थी ना, अब ये सब मिलके तो न्यूक्लियोसोम कोर बना रही हैं, लेकिन हमारे पास H1 भी है। तो H1 जो होगी ना, वो लिंकर डीएनए और बीच में एग्जिस्ट करेगी कहीं पे, जो कि लिंक करी होगी एक ऑक्टामेरिक कोर को दूसरे ऑक्टामेरिक कोर के साथ। अब बेसिकली इनका आपस में ये किस तरह से मतलब लिंक होती है कि जो हिस्टोन है और जो हमारा डीएनए है वो आपस में किस तरह से लिंक कर रहा होता है कि अब ये जाहिर बात है न्यूक्लियोसोम है, उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक हो गया। अब जो हमारे पास यहाँ पे डीएनए है, हमें पता है डीएनए के अंदर फॉस्फेट ग्रुप होता है, तो उसकी फॉस्फेट बैकबोन होती है, इस वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये जब नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में बॉन्ड बनाते हैं ना, तो आयनिक बॉन्ड होता है, और आयनिक बॉन्ड इज सीरियसली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, तो इसको ब्रेक करना आसान नहीं है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है जो कि मिलके आपस में बना रहे होते हैं। दैट ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम। अच्छा, अब हम देखते हैं न्यूक्लियोसोम। मैंने बता दिया कि ये हिस्टोन प्लस डीएनए। अब यही न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर जो ये वाला है ना, ये अपने ऊपर रैप अप करता है, यानी वाइंड अप करता है, ट्विस्ट करता है अपने ही ऊपर, ठीक है। और एक शेप ऑफ कोयल की शेप में ऐसे रैप अप करेगा, कॉयल करेगा, अपने ही ऊपर लिपटेगा, वाइंड अप करेगा, एक गुच्छा सा बन जाएगा, दैट वाज शेप ऑफ कोयल। एक कोयल की शेप इख्तियार कर लेगा और ये जो होगा ना न्यूक्लियो फिलामेंट बना देगा। अब ये जो न्यूक्लियो फिलामेंट है ना, ये अब कितना नैनोमीटर का फाइबर होता है, 30 नैनोमीटर का फाइबर होता है न्यूक्लियो फिलामेंट। अब न्यूक्लियो फिलामेंट ने अगेन अपने ऊपर रैप अप करना है, अगेन अपने ऊपर
क्या करना है, इसने कॉइल करना है और एंकर्ड अब ये कॉइल करेगा, न्यूक्लियोफिलामेंट इस तरह से कॉइल करेगा और एंकर्ड होता है किसी चीज़ के अंदर धंस जाना, ठीक है। एंकर्ड यानी किसी चीज़ के गिर्द घेरा डाल लेना भी हम कह सकते हैं इसको, कि किसी चीज़ के अराउंड उसने एग्जिस्ट करना ना। तो अब न्यूक्लियोफिलामेंट्स जो है वो दोबारा से कॉइल करेगा यानी दोबारा से घूमेगा और एंकर्ड हो जाएगा स्कैफोल्डेड प्रोटीन्स के साथ, यानी उसके साथ अपना बॉन्ड बना लेगा या उसके साथ जो है वो अपना बॉन्ड बनाएगा, उसके साथ मैशअप कर जाएगा। तो उसको हम क्या करेंगे, न्यूक्लियर स्कैफोल्डेड प्रोटीन्स, न्यूक्लियर स्कैफोल्डेड प्रोटीन्स की फॉर्म में अपेयर होगा। देन फिर दोबारा से ये जो है आपस में एक कंडेंस स्ट्रक्चर बनाता है, दोबारा से एक कंडेंस होगा, दोबारा से ये रैप अप होगा, ट्विस्ट करेगा, कंडेंस होगा, वाइंड अप करेगा अपने ही स्ट्रक्चर के साथ। तो फिर ये क्या बना देगा, माइटोटिक क्रोमोसोम। माइटोटिक क्रोमोसोम हाईली कंडेंस क्रोमेटिन होता है। मतलब हमारे पास हमें क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर तो पता है कि किस तरह होता है, कि हमारे पास दो इस तरह से सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, बीच में एक सेंट्रोमेयर होता है छोटा सा और नीचे भी दो एक सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं। तो ये दोनों मिलकर एक हाईली कंडेंस क्रोमेटिन स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, माइटोटिक क्रोमोसोम कहते हैं, जो कि एक स्ट्रक्चर यूनिट होता है हमारे डीएनए का। और इसके अंदर सारी की सारी हमारी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही होती है, जो भी हमारा बॉडी फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है उसकी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर होती है। एंड इट्स ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूकैरियोटिक डीएनए। किस तरह से डीएनए में वेरिएशन आती है, वो स्टार्टअप में क्या होता है, देन फिर प्रोसीड करते 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 किस तरह से वो पूरा माइटोटिक क्रोमोसोम होता है, जिसको हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, ठीक है। और बेसिकली दैट वाज द स्ट्रक्चर यूनिट, और इट्स ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूकैरियोटिक डीएनए एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियोसोम।